नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियांशी मिश्रा। अमित शाह के बयान के बाद अब बिहार की सियासत में भी गर्मी बढ़ गई है। विपक्षी दल बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। अमित शाह में कांग्रेस की जमकर क्लास लगाई तो आरजेडी समर्थन में उतर आई। तो चलिए आज की स्पेशल स्टोरी में हम आपको बताते हैं कि अमित शाह के बयान के बाद बिहार में कैसा है सियासी माहौल, और साथ ही बताएंगे कि विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियों के बाद बिहार का क्या हाल है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में बीते मंगलवार यानी 17 दिसंबर को कहा था कि अंबेडकर करना एक फैशन हो गया है। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिलता। उनके इस बयान के बाद से ही बिहार में सियासी बवाल शुरू हो गया है। 18 दिसंबर को आरजेडी नेता और पूर्व मंत्री शिव चंद्र राम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि आज देश में बड़े बड़े अधिकारी और बड़े राजनेता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाई गई व्यवस्था के चलते बने हैं। शिवचंद्र राम ने कहा कि मैं भारतीय जनता और एनडीए को चुनौती देता हूं कि वो स्पष्ट तौर पर कहें कि वो आज के बाद बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का नाम कभी नहीं लेंगे। अमित शाह देश के गृह मंत्री नहीं, पागल मंत्री हैं। आरजेडी नेता ने कहा कि जब बाबा साहेब का अपमान हो रहा था तो सदन में चिराग पासवान और जीतन राम मांझी हंस रहे थे। उन्होंने कहा कि ये दोनों नेता सिर्फ अपने परिवार के लिए जीते हैं, इन्हें दलित और महादलित से कोई भी मतलब नहीं है। आगे शिवचंद्र राम ने कहा कि अमित शाह ने जो वक्तव्य सदन में दिया है उससे आज पिछड़ा और अति पिछड़ा के मन में बड़ी चोट है। ये बीजेपी वाले संविधान के खिलाफ है, संविधान पर चोट पहुंचाते हैं। ये संविधान के खिलाफ काम करने वाले लोग हैं। आरजेडी नेता और पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम ने कहा कि देश में 90% जो दबे कुचले लोग हैं वो आज कह रहे हैं कि हम अमन छीन लेंगे, चैन छीन लेंगे। जो बाबा साहेब का अपमान करेगा उसकी अर्थी से कफन छीन लेंगे। बाबा साहेब सिर्फ संविधान बनाने वाले नहीं, वो हमारे भगवान हैं। बिहार में सीएम नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर निकलेंगे। इसको लेकर आरजेडी और जेडीयू आमने सामने है। आरजेडी का आरोप है कि माई बहन मान योजना के डर से नीतीश ने अपनी महिला संवाद यात्रा रद्द कर दी। वहीं इस पर जेडीयू ने पलटवार किया और कहा कि महिलाओं के योगदान का कोई भी व्यक्ति उसको नकार नहीं सकता। जो परिवार की पार्टी है उसको प्रगति यात्रा से क्या लेना देना। मृत्युंजय तिवारी ने क्या कहा? सीएम नीतीश की प्रगति यात्रा पर आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने तंज कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री तो महिला संवाद यात्रा पर निकलने वाले थे, लेकिन तेजस्वी यादव ने जब से ऐलान किया कि हमारी सरकार बनेगी तो माई बहन मान योजना शुरू होगी और गरीब महिलाओं को 2500 रुपए हर महीने देंगे। इसी डर से नीतीश कुमार ने अपनी महिला संवाद यात्रा रद्द कर दी। अब प्रगति यात्रा पर निकलेंगे, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा। बिहार की हर क्षेत्र में वही दुर्गति हो चुकी है। वहीं जेडीयू के प्रमुख प्रवक्ता नीरज कुमार ने आरजेडी पर पलटवार करते हुए कहा कि उन लोगों को समझने में कुछ तो कमी है। महिलाओं के योगदान को कोई भी नकार नहीं सकता। तेजस्वी की ताजपोशी हुई और 4 सीटों पर लोकसभा चुनाव में जनता ने लॉक कर दिया। तो परिवार की पार्टी है, उसको विकास यात्रा से क्या लेना देना। प्रगति यात्रा में समीक्षा बैठक, स्थल समीकरण ये मानक होगा कि भविष्य में कार्य योजना क्या होगी। जेडीयू के मुताबिक सीएम नीतीश की प्रगति यात्रा उनके प्रस्तावित महिला संवाद कार्यक्रम से पूरी तरह से अलग है। 23 दिसंबर में शुरू हो रही प्रगति यात्रा में मुख्यमंत्री विभिन्न क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करेंगे। वहीं अगर सूत्रों की माने तो महिला संवाद कार्यक्रम जनवरी में आयोजित किया जाएगा। ये कार्यक्रम ग्रामीण विकास विभाग की ओर से सभी जिलों में आयोजित किए जाएंगे। यहाँ महिलाओं से संवाद किया जाएगा। कार्यक्रम में स्वयं सहायता समूह, जीविका आदि से विभिन्न विषयों पर सीधे तौर पर संवाद की योजना है। दरअसल अगले साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए सीएम की ये यात्रा काफी अहम मानी जा रही है। सत्ता और विपक्ष दोनों अपनी अपनी यात्रा के जरिए चुनाव की रणनीति तैयार करने में जुट गए हैं। तभी तो सीएम की यात्रा से पहले तेजस्वी यादव ने महिलाओं के लिए बड़ी योजना का ऐलान कर दिया। अब देखने वाली बात होगी कि सीएम
अब अपनी प्रगति यात्रा के बाद क्या कोई बड़ी योजना का ऐलान करेंगे जो आरजेडी की माई बहन मान योजना पर भारी पड़े। आपको बता दें कि सीएम अपनी यात्रा के दौरान विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे, सरकारी योजनाएं जमीन पर कितनी सफल है इसका फीडबैक लेंगे, आम लोगों की समस्याओं को सुनेंगे, विकास की गति और उसे तेज करने की कोशिश करेंगे। प्रगति यात्रा के दौरान समीक्षात्मक बैठक करेंगे जिसमें संबंधित जिलों के प्रभारी मंत्री और जिले के निवासी मंत्री उपस्थित रहेंगे। स्थानीय सांसद, स्थानीय विधायक, स्थानीय पार्षद भी वहां पर मौजूद होंगे। यात्रा का जो शेड्यूल जारी किया गया है उसके मुताबिक नीतीश कुमार 23 दिसंबर 2024 से प्रगति यात्रा पर निकलेंगे। पश्चिम चंपारण से शुरू होगी यात्रा। उनकी इस यात्रा की शुरुआत सोमवार को पश्चिम चंपारण से होगी और फिर वाल्मीकि नगर में ही रात्रि विश्राम करेंगे। 24 दिसंबर 2024 को पूर्व चंपारण, जिसे मोतिहारी भी कहा जाता है, वो वहां पर रुकेंगे और वापस पटना लौट आएंगे। इसके बाद 25 दिसंबर को क्रिसमस का अवकाश है, फिर 26 दिसंबर को शिवहर और सीतामढ़ी में रहेंगे और फिर वापस पटना लौट आएंगे। इसके बाद 27 दिसंबर को मुजफ्फरपुर में रहेंगे और फिर वहां से पटना वापस आ जाएंगे। 28 दिसंबर शनिवार को वो वैशाली जाएंगे और फिर देर रात वहां से पटना लौटेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने 17 दिसंबर को सहरसा में पत्रकारों से बातचीत करते हुए बीजेपी पर हमला बोला। तेजस्वी ने इसको लेकर कहा कि जो संवैधानिक ढांचा है उस पर ये प्रहार कर रहे हैं, इससे क्षेत्र के मुद्दे गौड़ हो जाएंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि यहाँ का चुनाव यहाँ के मुद्दों पर होता है, ये लोग तो आरएसएस के एजेंडे को लागू करना चाहते हैं, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि ये संविधान के विरोधी हैं। अभी तक कह रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन, आगे कहेंगे वन नेशन वन पार्टी, फिर कहेंगे वन नेशन वन लीडर। क्या मतलब है? बाद में कहेंगे असेंबली के चुनाव की भी जरूरत नहीं है, नॉमिनेटेड सीएम और गवर्नर दे दो। इलेक्शन से ज्यादा तो विज्ञापन पर खर्च करते हैं पीएम मोदी। आरजेडी नेता ने आगे कहा कि बीजेपी के लोग सही मुद्दे पर बात नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन से खर्च बचेगा तो प्रधानमंत्री विज्ञापन पर इतना खर्च क्यों करते हैं? इलेक्शन से ज्यादा तो विज्ञापन पर ही खर्च किया जाता है। तेजस्वी ने कहा कि अगर खर्च ही बचाना है तो 11 साल में अब तक कितना विज्ञापन पर खर्च हो गया है, भारत सरकार इसका हिसाब दे दे। उन्होंने कहा कि जो बिहार में एक फेज में चुनाव नहीं करा सकते, 4-5 राज्यों में चुनाव नहीं करा सकता, उससे वन नेशन वन इलेक्शन पर क्या उम्मीद जताई जा सकती है। आपको बता दें कि लोकसभा में वोटिंग के बाद वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक मंगलवार को लोकसभा में पेश किया गया। सदन में विधेयक पेश करने के प्रस्ताव के पक्ष में 269 सांसदों ने मतदान किया, जबकि 198 ने इसके खिलाफ मतदान किया। इस बिल को लेकर लगातार विपक्ष के नेता असहमति जताते रहे। नेता प्रतिपक्ष ने गृह मंत्री अमित शाह द्वारा भीमराव अंबेडकर का नाम लेकर की गई टिप्पणी पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अमित शाह जी अंबेडकर का अपमान किए हैं। अंबेडकर हमारे आदर्श हैं, हमारे प्रेरणा का स्रोत हैं और इस तरह की बातों से उनकी मानसिकता साफ दिखाई देती है। पहले गांधी जी को गाली दी, फिर नेहरू जी को और अब अंबेडकर को भी अपमानित कर रहे हैं। ये उनकी मानसिकता को दर्शाता है। इसी बीच उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं के खिलाफ भी बयान देते हुए कहा कि कांग्रेस की मानसिकता पूरी तरह से गड़बड़ हो चुकी है और उन्होंने पिछले 75 वर्षों में भारत को लूटने का काम किया। सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार की यात्रा पर भी प्रतिक्रिया दी। कहा कि नीतीश जी पहले 20 सालों से यात्रा पर ही निकले हैं, ये नया नहीं है और उनका परिवार सिर्फ बिहार को लूटने में लगा है। हालांकि नीतीश कुमार की यात्रा को लेकर बिहार की राजनीति में बढ़ते तनाव और तीखे बयानों ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए माहौल और भी गर्मा दिया है। यानी बिहार में इस वक्त जमकर जुबानी जंग देखने को मिल रही है। फिलहाल आज की स्पेशल स्टोरी में इतना ही। कल फिर से हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए बिहार की तमाम खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।